अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी करें हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 13 डिविडेंड पॉलिसी एंड टॉपिक नंबर है 233 पैसिव एंड एक्टिव डिविडेंड पॉलिसीज। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर अबाउट डिविडेंड पॉलिसीज दैट आर पैसिव एंड एक्टिव। प्रीवियस लेक्चर से, क्योंकि हमारा जो मॉड्यूल 13 है वो डिविडेंड पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, पढ़ रहे हैं, ये कंप्लीट पढ़ेंगे डिविडेंड पॉलिसी के बारे में। इससे पहले, इस लेक्चर टॉपिक से पहले हम क्या है कुछ बेसिस पढ़ी हैं हमने, बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कहते हैं डिविडेंड पॉलिसी के। और आज हमने 2 पॉलिसीज़ पढ़नी है जो कि कॉन्ट्रास्टिंग पॉलिसीज़ हैं, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक्टिव एंड पैसिव डिविडेंड पॉलिसीज़। So let's see, the word passive means that something which is not active, something which is not moving, something which is considered to be not with the particular objective। यानी ऐसी चीज़ जिसका कोई मतलब एक्टिव नहीं है, काम नहीं करे, कोई मकसद नहीं है, यानी किसी ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं बनाई गई। और दूसरी जो हमारी है, दैट वेरिएशन एग्जिस्ट इन द अदर पॉलिसी दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी, वेयर वी हैव गॉट सर्टेन ऑब्जेक्टिव, सर्टेन टारगेट्स टू मीट, अकॉर्डिंगली अ पॉलिसी सेट। यानी एक्टिव में एक्टिव रहना, अलर्ट रहना, यानी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, टारगेट्स हैं जिन्हें मीट करना पड़ता है, और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। यानी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन्हें देखना पड़ता है, ठीक है। तो उन फैक्टर्स को ही देखते हुए हम एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी बनाते हैं। डिविडेंड पैसिव, रेजिडुअल और पैसिव डिविडेंड पॉलिसी। अच्छा जी, जब हम डिविडेंड पॉलिसी के रेफरेंस से देखते हैं तो हम पैसिव डिविडेंड पॉलिसी को ये भी कहते हैं कि डिविडेंड पैसिव रेजिडुअल है। द वर्ड रेजिडुअल मीन्स दैट द लेफ्ट ओवर पार्ट, यानी बचा खुचा हुआ, यानी बचा हुआ पार्ट, यानी यहाँ पर बात हो रही है बचे हुए प्रॉफिट की। एंड हियर व्हेन वी से पैसिव रेजिडुअल, then we means that the profit which is the residual profit or leftover profit, which means that such profit that we do not need in our business। यानी अगर मैं बात करती हूँ, वैसे रेजिडुअल का मतलब है बचा खुचा हुआ, यानी बची हुई चीज़, रिमेनिंग पार्ट या लेफ़्ट ओवर पार्ट। जब हम पैसिव रेजिडुअल की बात करेंगे तो उसका मतलब ये है कि प्रॉफिट की बात हो रही है जो कि रेजिडुअल प्रॉफिट है या फिर बचा हुआ प्रॉफिट है जो कि फर्दर हमारे बिजनेस में यूज़ नहीं हो रहा। इसके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का वर्ड यूज़ होता है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। यानी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि इसको आप री इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इस वे में इसे लेफ़्ट ओवर प्रॉफिट कह रहे हैं। सो द क्वेश्चन विल बी वाई देयर इज सच प्रॉफिट विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। क्यों होता है भाई, हमारे पास तो जितने पैसे हों वो कम है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि प्रॉफिट जो बच खुच जाता है, तो वाई? The answer is that profit once earned by a business or by an organization can either be reinvested in the business or it can be distributed among the shareholders। मैंने अभी बात की बचा खुचा क्यों कह रहे हैं, लेफ्ट ओवर क्यों कह रहे हैं, इस वे में कह रहे थे कि उसके लिए इन री इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं होती, यानी उसे री इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, बच जाता है। और यहाँ पर बात बताई जा रही है कि अगर प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट जो बिज़नेस अर्न करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी अर्न करती है, या तो उसे आप शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यानी पूरा का पूरा आपने क्या किया, जितना अर्न किया प्रॉफिट, जितनी आपके पास इनकम रेवेन्यू आया, आपने क्या किया, उसे प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को आपने अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी अपने पास कुछ भी नहीं रखा। तो या फिर आप री इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कुछ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट अपने पास रिटेन कर लो, अपने पास रख लो, बचा लो प्रॉफिट, बजाय इसके कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रख कर फिर उसे क्या करो, रिटेन किए हुए प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करो कहीं पर और इससे फर्दर प्रॉफिट अर्न करो। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नाउ इफ़ इट हैज़ टू बी री इन्वेस्टेड देन देयर हैज़ टू बी री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन द बिजनेस, मीनिंग दैट we are running any textile firm or manufacturing any other product, then the profit which we have earned can be used for the expansion of our business or develop the product line or diversify it। यानी अगर तो आप क्या करते हो, री इन्वेस्ट कर देते हो, यानी मैंने प्रॉफिट रिटेन कर लिया, मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, मैं 2 पॉसिबिलिटीज़ कही नहीं, या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो या री इन्वेस्ट कर दो। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करें हैं कि अगर आप प्रॉफिट रिटेन कर लेते हो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, तो आपके पास क्या होता है, री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। भाई पैसा बचाया आपने, अपने पास प्रॉफिट रिटेन किया, सेव किया, तो उसको री इन्वेस्ट करोगे या यहीं पड़ा रहेगा।
पड़े हुए कभी भी कोई चीज़ आपको प्रॉफिट या रिटर्न नहीं दे रही होती तो आप क्या करोगे, इसको फर्दर री इन्वेस्ट कर दोगे, यानी री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी बिजनेस में। आप कोई भी कंपनी चला रहे हो तो अपना प्रॉफिट अर्न किया हुआ आप उसको मज़ीद ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, अपडेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड इफ़ वी हैव नो री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देन वी कैन से दैट इट इज़ और रेजिडुअल प्रॉफिट। यानी आप सपोज करो अपने शेयर होल्डर्स में कर देते हो डिस्ट्रीब्यूट, तो आपके पास कोई प्रॉफिट भी नहीं बचता। यानी अगर आपके पास री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है यानी आपने ना पैसा बचाया, प्रॉफिट बचाया ही नहीं, तो आप इसको री इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे। तो वो जो प्रॉफिट बच जाएगा यानी आप री इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो उसे हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल प्रॉफिट। The residual passive policy says that only such amount of profit will be given in the form of dividend which is leftover profit। कौन सी दी जा सकती है डिविडेंड के तौर पर, जो बच जाती है, और whose reinvestment opportunity is not available in the business। यानी देखो मैंने दो चीज़ें बताई, एक तो आप अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक तो मैंने कहा री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है यानी री इन्वेस्ट करके फर्दर अर्निंग कर सकते हो तो उसे कर दो। तो ये डिविडेंड पॉलिसी जो पैसिव है, क्योंकि हमने कहा ना कोई मूव नहीं करवा रही होती, तो आप क्या करते हो, उस अमाउंट को, उस प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर पर करोगे जो आपके पास बच जाएगी। एंड हुज री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी उसको री इन्वेस्ट नहीं करोगे आप, ठीक है। तो हियर अनदर पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इफ this profit is distributed among shareholders then they can or cannot reinvest in the business। अगर आप शेयर होल्डर्स को दे देते हो, सारा जितना अर्न किया दे देते हो, क्या वो उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डेफिनेटली दे आर इन्वेस्टर्स एंड दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन द बिजनेस एंड दैट इज़ अ पॉइंट दैट इफ इन्वेस्टमेंट इज मेड in our company or business it is because investor think that this is the best opportunity of investment for their money। यानी इन्वेस्टर्स है ऑब्वियसली, वो कहीं भी इन्वेस्ट करें और उनका पर्पस क्या होता है, वो रिटर्न ले। और किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में वो तब इन्वेस्ट करते हैं जब उनको लगता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है उनके पैसे की वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, यानी अच्छा रिटर्न देगी। एंड इफ़ वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू री इन्वेस्ट दैट देयर प्रॉफिट इन आवर बिजनेस देन वी शुड गो फॉर इट। अगर वो रिटर्न कमा भी रहे हैं, उनके पास री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, री इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो क्या है, ऑब्वियसली वो क्या है, हमें जाना चाहिए, उनको इन्वेस्ट करवाना चाहिए। एंड ओनली इफ दिस अपॉर्चुनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, अगर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है, द अमाउंट विच इज़ रिमेनिंग शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। यानी री इन्वेस्ट नहीं कर सकते, फर्दर प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, तो फिर बच गया ना हमारे पास प्रॉफिट, आगे काम ही नहीं हो सकता, तो फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप शेयर होल्डर्स में। So this means that this dividend passive residual policy actually a policy of irrelevance of dividend। यानी dividend important नहीं है, यानी आप दो या ना दो ये importance नहीं रखता, क्योंकि अगर बचेगा, अगर लेफ्ट ओवर प्रॉफिट होगा देन डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अगर नहीं बचता पूरा आप री इन्वेस्ट कर देते हो तो ऑब्वियसली आप किसी को कुछ भी नहीं दोगे। इररेलेवेंस का मतलब है कोई चीज़ जिसकी बात हो रही होती है इररेलेवेंस की, उसका मतलब होता है वो चीज़ मैटर ही नहीं करती, ठीक है। जैसे हमने पीछे प्रीवियस पॉलिसीज़ में पढ़ा था, जैसे कि इररेलेवेंस ऑफ कैपिटल पढ़ा था, यानी हमने कहा था कैपिटल के चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द इररेलेवेंस पॉलिसी सेज दैट द पे आउट डिविडेंड और नॉट टू पे डिविडेंड बोथ इज सेम फॉर द इन्वेस्टर एंड इट इज़ इनडिफरेंट फॉर इन्वेस्टर। यानी आप पे करो डिविडेंड इन्वेस्टर को या पे ना करो, दोनों चीज़ें इन्वेस्टर के लिए सेम है, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी डिविडेंड इररेलेवेंट है। Second thing is that passive residual refers to leftover having no investment opportunity, यानी उनके पास री इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं होती, तो बचता है आपके पास प्रॉफिट, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Here investment opportunity means that if that amount of profit which has to distribute among shareholders, वो amount profit की जो आपने shareholders में distribute करनी है, if company can earn more profit by reinvesting this profit by itself in the business as compared to the shareholders, that we call it investment opportunity। यानी बजाय इसके कि वो उनके बीच में distribute कर दें, बल्कि retain कर लेते हैं कुछ profit, उसको reinvest करके further profit earn कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, investment या री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी।
Next is active dividend policy. The first thing that active dividend policy states that dividend is more than a passive residual, or dividend is not just a passive residual. So the decision that whether we have an investment opportunity or not and then we pay dividend is not correct. अब हमने जब पैसिव में कहा, हमने कहा डिविडेंड पे करो या ना करो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन्वेस्टर्स को. इवन हमारे पास जो बच जाता है लेफ़्ट ओवर प्रॉफिट होता है यानी इन्वेस्टमेंट वगैरह के बाद, तो तब जाकर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. लेकिन एक्टिव डिविडेंड में एक्टिव रहेगा डिविडेंड, यानी ये बात जो पैसिव में कही गई है वो गलत है. सो इट इज़ द निगेशन ऑफ द फर्स्ट पॉलिसी दैट वाज पैसिव डिविडेंड पॉलिसी. The second thing is that the investors want to have dividend, which we will elaborate in next lectures. वैसे ही हम कह रहे हैं कि dividend चाहते हैं इन्वेस्टर्स करते ही, इसीलिए इन्वेस्टमेंट. तो हमने प्रीवियस पॉलिसी में क्या कहा, भाई डिविडेंड दो या ना दो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये गलत बात थी इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग. दैट इज़ active dividend policy. Then the question is that if we decide to pay dividend, then what percentage of profit should be paid as dividend. भाई अगर हम डिसाइड कर भी लेते हैं कि हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है यानी शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को देना है, तो कितने % देना चाहिए. इट शुड बी कंटिन्यूसली पे, या कंटिन्यूसली पे करो या फिक्स कर दो प्रॉफिट जितना अर्न किया है, या फिर प्रॉफिट जैसा कि, क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट फ्लक्चुएट करता है. अगर मैं फ़िक्स भी कर दूं तो कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है. तो इस क्या होता है कि इज़ द डिविडेंड पेड अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इट शुड बी फिक्स. तो हमें ये सोचना है कि डिविडेंड या तो इस प्रॉफिट फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग फिक्स करना चाहिए उसकी परसेंटेज, या फिर यानी इसकी फ्लक्चुएशन देखते हुए, यानी कभी प्रॉफिट बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रॉफिट को जो परसेंटेज है वो डिसाइड करें या इसको फिक्स कर दें कि इतने % मैं प्रॉफिट तुमको दूंगा. एंड दिस इज़ अ डिस्कशन स्टेबिलिटी डिविडेंड, एंड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर एज वेल. हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो डिविडेंड स्टेबिलिटी पर ही है, जिसको इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट, how to balance DPO, dividend payout ratio, and growth of company. Both DPO and growth of a company are important, and in active dividend policy, managers make decision by considering both DPO and growth, that they have to pay how much dividend, meaning that if preference of shareholders is dividend, then there has to be dividend payout, and simultaneously if the company wants to grow, then it also has to retain certain profit amount of profit to reinvest in the business. ये दोनों चीज़ें अगर आप कंपनी की ग्रोथ चाहते हो या जो हमारी है डिविडेंड पे आउट रेशो है, उन दोनों का ख्याल रखना होता है, और इसी के देखते हुए ही डिसीजन बनाए जाते हैं कि कितना डिविडेंड पे करना है. और अगर शेयर होल्डर प्रेफरेंस दे रहे हैं कि डिविडेंड दिया जाए, देन उनको डिविडेंड देना है. और इसी के साथ साथ अगर कंपनी चाह रही है कि वो कुछ ग्रो करे, यानी ये भी देखना है हमने कि अगर डिविडेंड चाहती है डिविडेंड भी पे करो शेयर होल्डर्स को, और साथ साथ ये भी देखो कि कंपनी ग्रो करना चाहती है तो कुछ अमाउंट जो है, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप जो कंपनी है या बिजनेस है वो रिटेन करे, ताकि इसको फर्दर री इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न कर सके या ग्रो कर सके. सो वी कैन कंक्लूड आवर डिस्कशन दैट देयर आर बेसिकली टू पॉलिसीज दैट आर रिलेटेड टू डिविडेंड, आर एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी एंड पैसिव dividend policy. And in passive dividend policy we decide on the base that we have or have not investment opportunity. यानी फर्स्ट में हमने देखा जो कि पैसिव थी, अगर इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, उसी बेस पर आप डिसीजन लेते हो. But in active dividend policy, we make decision by considering many other things: preference of shareholders, how much a company wants to grow, how many institutional restriction of that business, etc. और मैंने अभी active dividend पॉलिसी में बताया कि बहुत सारी और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि प्रेफरेंस जो है शेयर होल्डर्स की वो क्या है. वो डिविडेंड लेना चाहते हैं, ऑब्वियसली लेना चाहेंगे तो उनको डिविडेंड भी देना है. फिर ये देखना है कि कंपनी ग्रो करना चाहती है तो उसके लिए कुछ रिटेन भी करो, यानी डिस्ट्रीब्यूट भी करो और कुछ प्रॉफिट बचा भी लो. फिर देखना है इस बिज़नेस पर कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस है, ये सारी चीज़ें देख कर देन डिसीजन लिया जाता है. सो वी हैव कम्प्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर हेयर. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.